थोड़ी देर बाद याद दिलाना, मैं पंखा बंद कर दूं क्योंकि शोर आता है, बल्कि मुझे याद आ जाएगा। अच्छा, तो ये सब को छोड़ेंगे, हम नई फाइल बनाएंगे एक इंडेक्स की। मैं आपको ये बात बता रहा था कि भाई अब से आपने जो है थोड़ा सा मज़ीद सीरियस होना है, और अब जो शरारतें करेगा वो क्लास से बाहर जाएगा। कोर्स हमारा वैसे ही जो है ना बड़ा डगमगा रहा है, ठीक है, तो इसको इख्तितामी मराहिल की तरफ पहुँचाते हैं। आज हम एक छोटी सी चीज़ ये बनाएंगे, आप लोगों ने तो खैर बनाई है लेकिन दोबारा सीखनी पड़ेगी। हमने टेबल प्रिंट करके देखेंगे वो कैसे होता है, ठीक है। अच्छा, तो भाई आपने अब हाथ के हाथ प्रैक्टिस भी ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। जो चीज़ें मैं बना रहा हूँ बना के दिखानी है खुद से। बाकी ये हमारा सिलेबस है जो हम फॉलो कर रहे हैं, इसमें जो जिन चीज़ों पे टिक लग गया है वो हमने पढ़ ली है। आप लोग भी ये देख लेना बाद में, रेपोजिटरी है, इसमें कोड वोड भी आ जाता है हर क्लास का, जो मैं क्लास में कोड करता हूँ मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है। रिवीजन के लिए बाकी चीज़ों के लिए आप यहाँ से देख लेंगे। अच्छा, तो भाई अब ये मेरी फ़ाइल बनी है, इसमें मैं बनाता हूँ। फैज़ान भाई खड़े हो जाएं। आवाज़ आपकी आई है, किसकी आई है? अब आवाज़ नहीं आएगी। अच्छा, वैसे हम बिल्कुल दोस्त हैं भाई, क्लास के बाद जो है ना कोई मसला नहीं है, चलेंगे, चाय वाय पियेंगे, रोटी वोटी खाएंगे, ठीक है। लेकिन क्लास में ना अभी क्योंकि हमारा जो है सिलेबस थोड़ा अच्छा नहीं चल रहा है, इसलिए क्लास में थोड़ा सीरियस रहना पड़ेगा। अच्छा, इस तरीके से हम अपनी फाइल को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे बनाई app.js, और app.js मैं बना भी लेता हूँ app.js, ठीक है। अच्छा जनाब, ये आ गई हमारी फ़ाइल, और यहाँ मैं लिख दिया h1 टेबल। चेयर चेंज कर लो। अच्छा, मैंने कर दिया जनाब गो लाइव, और गो लाइव के बाद मैंने क्या कर दिया, मैंने कर दिया ये। अच्छा, ये तो हुआ है, ये नहीं करना, एक मिनट। अच्छा, समझ गए क्या बनाने, देख लिया है मैंने। 6 लिखा तो 6 का टेबल आ गया, सही है। और मैं यहाँ लिखूँगा अगर 7 तो क्या हो जाएगा भाई? ये पढ़ा हुआ है आप लोगों ने? अच्छा, पढ़ा हुआ है, इन्होंने पढ़ा हुआ है। चलो, तो आज इसका मतलब आज आपको कुछ नया नहीं पढ़ने को मिलेगा, रिवीजन हो जाएगा, आपको टेंशन ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन आप लोग जो है वो वीडियोज़ लाजमी देख लेना, ठीक है। एक एक करके एक रोज़ देखनी है, एक दिन सारी हो नहीं सकती। और अगर आप ज़्यादा सोच के छोड़ देंगे तब भी काम नहीं बनेगा। तो क्या करना है, आप दोनों भी, आप भी 6-7 वीडियोज़ हैं तो रोज़ एक देखेंगे तो हो जाएंगी, ठीक है। तो फिर आगे ना कंटिन्यू करना आसान होगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि यहाँ पे जो मैं कर रहा हूँ ना, इसमें कुछ नहीं समझ आया तो पूछ सकते हो, बल्कि पूछना है। कोई एक लाइन भी अगर यहाँ तक समझ आई है ना, आगे कोई एक लाइन भी समझ ना आए तो पूछना है, ठीक है। अच्छा जनाब, इधर हम लगाएंगे एक अदद इनपुट, INPUT, इनपुट आ गया ये, ठीक है। इनपुट बना नहीं है, इनपुट बन गया, ठीक है। और एक अदद हमने बनाना है बटन। बटन में मैंने लिख दिया डन, लिख दिया, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये एक वो आ गया, बटन आ गया, और एक क्या आ गया, हाँ, जूम वूम करना हो तो बताना। अच्छा, इनपुट आ गया, बटन आ गया, ठीक है। अब ये दोनों बटन और इनपुट जो मैंने बनाए हैं ना, ये मुझे चाहिए कहाँ पे, अपनी जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल में, ठीक है। तो मैं बनाता हूँ एक वेरिएबल बनाया मैंने, और उसका नाम रख दिया, इनपुट ही नाम रख देते हैं, या कुछ भी नाम रख सकते हैं, माई इनपुट रख दिया मैंने, ठीक है। अच्छा, ये सही है? नहीं, वेरिएबल के नाम में कभी भी वो नहीं आएगा, क्या कहते हैं, डैश नहीं आएगा, ठीक है। अंडरस्कोर आ सकता है और उसके अलावा कुछ नहीं आ सकता, थोड़ी बहुत चीज़ें, नंबर वगैरह, लेकिन अच्छा, तो यहाँ पे आई को हम कैपिटल कर देते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, अब भाई ये जो कोड है ना, इसको आपने इतना याद रखना है कि ये इस्तेमाल होता है किसी भी एलिमेंट को पकड़ने के लिए। क्यों इस्तेमाल होता है? कान से अगर किसी एलिमेंट को पकड़ना है तो उसके लिए यूज़ करते हैं हम, ठीक है। document.query selector, और अब इसमें मैं वो जो चीज़ है इनपुट है ना, इसको मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, पकड़ सकता हूँ। तो मैंने इनपुट को किया कॉपी, और ये इनपुट लिख दिया। तो अब क्या होगा, इस वेरिएबल में क्या आ जाएगा, इनपुट आ जाएगा, इनपुट लिखा है ना। अच्छा, मैं इसको लॉक करके देखता हूँ ज़रा। लॉक किया मैंने माई इनपुट को। अच्छा, लॉक कहाँ दिखते हैं, कंसोल में। कंसोल कैसे खुलता है, हाँ, राइट क्लिक करते हैं, और या तो Ctrl+Shift+J भी दबा सकते हैं आप लोग, ठीक है, शॉर्टकट। अच्छा, ये इनपुट आ गया। अब ये देखें, इनपुट ही प्रिंट हुआ है। क्या प्रिंट हुआ है, इनपुट प्रिंट हुआ है। तो यानी इनपुट हमें मिल गया, सही है, मिल गया। अच्छा, अब हमें इनपुट तो नहीं चाहिए, इनपुट की चाहिए वैल्यू। क्या चाहिए भाई, वैल्यू भी लेके आएंगे थोड़ी देर में। अच्छा, अब इसको बंद करते हैं। अब मुझे एक और चीज़ चाहिए, बटन। तो मैं क्या करूं, क्या चेंजेस करूं?
अच्छा, उससे भी पहले वैसे एक और बात ये है कि इनपुट है ना यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर मेरे पास यहाँ पे 2 इनपुट होंगे तो फिर क्या होगा, फिर थोड़ा सा मसला ख़राब होगा। हाँ हाँ, नहीं क्लास भी लगा सकते हैं, बिल्कुल सही जवाब है आपका, लेकिन हम आईडी लगाएंगे। मैं दोनों बता देता हूँ। मोहित भाई आप खड़े हो जाएं प्लीज़, जल्दी से खड़े हो जाएं, शाबाश, जल्दी जल्दी जल्दी, आवाज़ आ रही है तुम्हारी, जल्दी। तुम बाहर जाना है या खड़े होना है, बाहर जाना है या खड़े होना है, खड़े हो जाओ, सीट से तशरीफ़ उठा लो। वाज़े इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती हैं यार, वीडियो वगैरह चल रही होती है, लेकिन अब तुम लोग जो है ना, वो चल रही है ना वीडियो आज। अच्छा, तो भाई 2 इनपुट्स में अब 2-3 मैं बातें बता देता हूँ जल्दी जल्दी। 2 इनपुट्स होंगे, मसला है अगर मैंने वहाँ सिर्फ इनपुट लिखा हुआ है तो इसमें होता ये जावास्क्रिप्ट में, पहले इनपुट को ये लेता है जो भी पहला होगा, 10 है ना, अगर पहले को लेगा बाकी को छोड़ देगा। अगर आपने दूसरे को करना है तो आप करेंगे आईडी से, ऐसे करेंगे, और यहाँ पे कोई भी ख़ास आईडी दे सकते हैं। क्या लिखूँ मैं यहाँ पे, सेकंड लिख देते हैं, या मैंने लिख दिया सम इनपुट, ठीक है। अच्छा, आईडी में क्लास में स्पेस नहीं आता, याद होगा आपको, ठीक है। तो ये मैंने आईडी दी इधर, इसको मैंने कॉपी किया और इसको सेव करके इधर आके मैंने ये लिख दिया, तो चलेगा ये? नहीं, आईडी अगर दी है ना तो उसके लिए आईडी का ये हैश इस्तेमाल करना पड़ेगा। हाँ, आईडी के लिए, आईडी अगर मैं ढूंढ रहा हूँ तो आईडी के लिए हैश लिखना पड़ेगा document.query सेलेक्टर में, ये याद रख लें ज़रा। अच्छा, ये जो सिर्फ खाली ऐसे है ना, ये है ये टैग्स के लिए। ये अब सम इनपुट नाम का टैग ढूंढेगा, क्योंकि मैंने पीछे कोई सेलेक्टर नहीं लगाया। और क्लास होगी तो क्या करेंगे, CSS में क्या करते थे, डॉट लगाते थे। CSS में आईडी के लिए भी हाँ हाँ, जाएं बिल्कुल, बगैर पूछे जाएं, लेकिन एक दूसरे की तरफ ना देखा करें, चले जाया करें। अच्छा, उससे भी पूछ रहे तुम्हें प्यास तो नहीं लगी आंखों से। अच्छा तो भाई क्लास के लिए डॉट CSS में भी ऐसी था, और CSS में आईडी के लिए हैश इस्तेमाल होता था। अभी यहाँ क्या इस्तेमाल करें, कुछ भी नहीं, हैश आ गया, ठीक है। अभी भी अगर मैं चेक करूँगा ये मुझे मिल जाएगा। वैसे उमूमन ना इधर इस्तेमाल यही करते हैं, आईडी ही इस्तेमाल करते हैं। अगर एक भी है ना तब भी क्या करते हैं, आईडी ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अच्छा, वैसे बटन को सेलेक्ट नहीं करना है मेरे ख्याल से। अब हम एक और काम ये करेंगे, बटन डॉट ऑन क्लिक, और यहाँ पे फंक्शन का नाम लिख देंगे। फंक्शन अभी हमने बनाया नहीं है, यहाँ बना लेते हैं फंक्शन। ये तरीका है फंक्शन बनाने का। फंक्शन के बारे में पूरी तफसील शुरू से आखिर तक 2 वीडियोज़ हैं यूट्यूब पे, एक तकरीबन 1 घंटे की है, 50 मिनट की है, दूसरी है 10 मिनट की, दोनों देखनी है सब ने। जिसने भी क्लास नहीं ली है, जो छुट्टी पे था या पेपर थे या अभी आया है, सब ने क्या करना है, फंक्शंस की क्लास लेनी है। अच्छा खैर, फंक्शन का नाम अभी मुझे रखना है। मैं नाम क्या रखूँ भाई, प्रिंट टेबल, ये कोई भी नाम रख सकता हूँ। मैंने क्या नाम रख दिया, प्रिंट टेबल। ये तरीका है फंक्शन बनाने का। फंक्शन बन गया है, ठीक है। फंक्शन में मैं लिख देता हूँ टेस्टिंग। क्या लिख दिया मैंने। अब ये जो फंक्शन है, मैं कह रहा हूँ भाई बटन के ऑन क्लिक पे ना इस फंक्शन को कॉल कर दें। इस कोड को समझ लें, अच्छे से देख लें, याद कर लें, कोई सवाल है तो अभी पूछ लें। मैंने कहा है कि भाई एक बटन है, ये बटन जब भी क्लिक हो ना, जब भी इस बटन को हम क्लिक करें, नज़र आ रहा है सबको, आ रहा है नज़र। अच्छा वैसे तुम लोग थोड़ा आगे आ सकते हो, थोड़ा आगे आ जाओ ताकि हाँ, यहाँ से कौन सा कोई आवाम गुजरेगी। अच्छा, मुझे चीखना भी थोड़ा कम पड़ेगा। तुम तो मोहित इधर आओ, तुम इधर बैठ जाओ, आ जाओ। इधर बैठ जाए, थोड़ी ना, थोड़ा लेट जाए। नहीं नहीं नहीं, आओ इधर आओ, थोड़ा लेट जाओ ताकि मुझे मुंडी नीची करो, थोड़ा आगे हो जाओ, टांगे आगे करो थोड़ी सी, ऐसे करके बैठ जाओ ना भाई, ऐसे करके। अबे नहीं, तुम इधर आओ, इधर ये थोड़ा आगे हो जाओ, आगे हो जाओ, थोड़ा आगे हो जाओ, थोड़ा और आगे हो, थोड़ा और आगे हो। अबे उनका शक्ल नहीं नजर आएगी मुझे, थोड़ा और आगे हो, थोड़ा और हो जाओ। सही है। अच्छा समझ आ गया, कोड समझ आ गया।
अच्छा, तो मैंने कहा भाई ऑन क्लिक पे इस फंक्शन को चला देना। इसको मैंने सेव किया, इधर आता हूँ मैं और ये मैं बटन क्लिक कर रहा हूँ तो ये टेस्टिंग आ रहा है। अब हो ये रहा है कि बटन को मैंने जब क्लिक किया तो ऑन क्लिक चल गया। ऑन क्लिक ने बोला अच्छा भाई फंक्शन चलाना है, तो उसने फंक्शन ढूंढा, उस फंक्शन को क्या कर दिया, चला दिया। समझ आइए सबको अच्छे से? क्या नाम है इनका? साइम नाम है, फैज़ान भाई समझ आई? अच्छा चलो आगे चलते हैं। अच्छा, अब मैं फंक्शन में ये काम करूँगा कि मैं इनपुट की वैल्यू प्रिंट करूँगा। क्या प्रिंट करूँगा भाई? इनपुट डॉट वैल्यू। हमें तो वैल्यू चाहिए ना भाई, तो वैल्यू क्या होती है? यहाँ मैंने अगर लिखा 5 और मैंने डन पे क्लिक किया तो एरर आ गया, कैन नॉट प्रिंट द वैल्यू ऑफ नल। अच्छा, सम इनपुट है यहाँ पे मैंने क्या कर दिया था, माई इनपुट चेंज किया ना, तो यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा। अब सही है, अब चलना चाहिए। डन पे क्लिक करते हैं, कुछ नहीं आया। मैंने लिखा 67 तो 67 आ गया, मैंने लिखा 4 तो 4 आ गया। समझ आ रहा है अच्छे से? क्लियर है बिल्कुल वाज़े? अच्छा चलो, वैल्यू तक तो समझ आ गई सबको कि भाई हमने इनपुट की निकालनी है वैल्यू। सही है, इनपुट हमारे किसी खुद काम का नहीं है। इनपुट को हमने पकड़ा किस लिए? उसको पकड़ा है कि उससे हम निकालेंगे वैल्यू, ठीक है? उस वैल्यू से बाकी काम करेंगे। अच्छा, मैं इस वैल्यू को एक सेव कर देता हूँ एक वेरिएबल में, उसका नाम है रखा टेबल ऑफ। और अच्छा, इनपुट जब भी हम लेते हैं किसी भी लैंग्वेज में, सी में, पाइथन में, जावास्क्रिप्ट में, इनपुट हमेशा स्ट्रिंग में आता है। इनपुट हमेशा किस में आता है? चाहे आप प्रॉम्प्ट से लें, इनपुट से लें, कहीं से भी लें, इनपुट कैसे आएगा? स्ट्रिंग में आएगा, ठीक है? स्ट्रिंग में मसला क्या होगा? कैलकुलेशन सही नहीं होगी। स्ट्रिंग को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ और ऐड वैड हो जाएगा, पता नहीं क्या होगा। अगर मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, वैसे मैंने लिखा टाइप ऑफ टेबल। मुझे सही याद नहीं है अभी वैसे, लेकिन इनमें से अक्सर हैं जो आते हैं। इनका इसका मुझे याद नहीं है। पेपर चल रहे थे कॉलेज के, अभी आए हैं। हाँ, इसको आने दें, लेकिन इनको सबको कह दें ये सारे लेट आते हैं। सही चले, तुम्हारा ही बताना। अच्छा, टाइप ऑफ टेबल क्या कह रहे थे अभी? क्या कह रहे थे? अच्छा चलो, टेबल ऑफ। अब इसकी टाइप क्या आएगी? इसकी टाइप आएगी स्ट्रिंग, ठीक है? 6 लिखा मैंने, इसकी टाइप क्या आ रही है? हमें क्या चाहिए? नंबर। तो इसको नंबर में कन्वर्ट करने का तरीका ये होता है, इसको लिखते हैं गोल ब्रैकेट में और यहाँ लिख देते हैं नंबर। तो अब हमने अंदर वाली चीज़ को पकड़ा दिया, इस फंक्शन को, नंबर को। बिल्ट इन फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का अपना, ये क्या करता है? स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट कर देता है। तो अब ये जो नंबर है ये क्या बन गया हमारे पास? टाइप ऑफ में क्या प्रिंट होगा? नंबर प्रिंट होगा। ये नंबर अब बन चुका है, ठीक है? अब मैंने 5 लिखा तो क्या आ रहा है? नंबर आ रहा है। और नंबर बनाना ज़रूरी है। नंबर बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कैलकुलेशन हमारी बाद में सही नहीं होगी। अच्छा, अब टेबल के लिए क्या कोड करें? कोई बता सकता है आप लोग के अलावा? आप लोग को तो पता होगा, कोई भाई बताएं। वैसे किया भी है हमने क्लास में। क्या यूज़ होगा? बताओ। टेबल के लिए आगे क्या लिखते हैं हम? अजान भाई क्या चीज़ यूज़ करेंगे? फॉर लूप यूज़ करेंगे, बिल्कुल सही। अगर हमने एक काम बार बार करना है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? फॉर लूप। तो मैंने अच्छा, फॉर लूप में मैंने आपको बताया था 3 चीज़ें होती हैं जिसका हम पहले तयन करते हैं, उसके बाद फॉर लूप लिखते हैं। वो 3 चीज़ें क्या हैं? हाँ भाई, 3 चीज़ें। लूप शुरू कहाँ से करना है? वही तो पूछ रहा हूँ, तो उर्दू में पूछ रहा हूँ मैं। उर्दू में बताओ भाई। इनिशियलाइजेशन नहीं पता हमें। पहली चीज़ होती है लूप में कि लूप शुरू कहाँ से करना है? कहाँ से करना है? 0 या 1, यही तो पूछ रहा हूँ। 0 या 1? 0 1 नहीं, हाँ ना, टेबल ही है ना। टेबल है तो 1 से। बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बताएं, ठीक है? बिल्कुल सही है।
तो पहली चीज़ हम इसको बताते हैं कि भाई लूप शुरू कहाँ से करना है। हमारे वाले केस में हमें 0 से नहीं चाहिए, आज हमें चाहिए 1 से, क्योंकि टेबल 1 से शुरू करेंगे हम, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या होती है लूप में, शुरू कहाँ से करना है, ख़त्म कहाँ तक, कहाँ पे होगा, बिल्कुल सही है, ख़त्म कहाँ पे होगा। और एक चीज़ रह गई, आगे कैसे बढ़ना है, आगे कैसे बढ़ना है, ठीक है। अच्छा, वैसे ख़त्म कहाँ पे होगा, हाँ मैं 12 तक प्रिंट करना चाह रहा हूँ, अब बताएं। 12 अगर लिखेंगे तो 11 तक प्रिंट होगा। हाँ, दो चीज़ें मैं कर सकता हूँ, या तो 13 लिख दूँ, या तो मैं लिख दूँ, या तो 12 के बराबर हो, यही है ना। आपने लूप सूप देखे हैं, कोई वीडियो देखी आपने, कुछ भी नहीं देखी। जुमेरात को पेपर था ना आखिरी, जुमेरात को पार्टी शार्टी हो गई, जुम्मे को क्या किया, हाँ आपसे आपने, हाँ मुझे तो लगा तुम सारी वीडियोस देख के आओगे। हाय 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 यार, मज़े हैं वैसे। अपनी जो है ना, अपनी गाड़ी साफ़ करने का, नई 125 साफ़ करने की भी अलग चस है यार। अल्लाह सबको नसीब करे। मज़ा तो आता होगा वैसे साफ़ करने का। जंग वंग लग रहा है, लग रहा है। जंग से कैसे बचाओगे, मुझे टिप्स देना, मुझे चाहिए टिप्स। अच्छा खैर बाद में इसको करते हैं भाई, ये भी पढ़ना है। गाड़ी साफ़ करने से पैसे नहीं मिलते, ठीक है, किस्त भी नहीं जाती। अच्छा तो भाई इसको नहीं, गाड़ी कहाँ लेंगे, हमारी गाड़ी होती है बाइक, उसी को हम गाड़ी कहते हैं। बच्चों को नहीं पता, बच्चों को नहीं पता, मम्मी डैडी बच्चे हैं। हाँ सॉरी यार, देखो तुम भाई हो हमारे, थोड़ी सी हो गई, गलती से हो गई, फ्लो में थोड़ी सी बेइज्जती हो गई। अच्छा तो अब बेटा फील होनी चाहिए, ये तो गलत है, फील होनी चाहिए, फील होनी चाहिए, नहीं फील होनी चाहिए, बेइज्जती फील होनी चाहिए। सबसे जो बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर होता है ना, वो बेइज्जती होती है। और अगर कोई रिश्तेदार करे तो बस फिर तो होता है कि भाई ये सारा सर अगली क्लास में सर मैं आपको पढ़ाऊँगा ये। अच्छा चलो अब मैं एक काम कर, पहले आई को प्रिंट करके देख लें, देखने की ज़रूरत है वैसे। आई को चले प्रिंट करते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा 5 लिखा, डन किया तो आई प्रिंट हो गया, 1 से 12 तक गिनती प्रिंट हो गई, ठीक है। अच्छा लेकिन मैं ये नहीं करूँगा, मैं करूँगा लेट रिजल्ट इज इक्वल टू, अब एक स्ट्रिंग बनाना है। आहत भाई टेम्पलेट लिटर्स पढ़े थे डॉलर के साथ, अच्छा ठीक है। तो भाई इसमें आप बताएं क्या करूँ मैं, चलो दूसरा कर लेते हैं, दोनों कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा दोनों कर लेते हैं, इधर मैंने ये डाल दिया। अच्छा बताएं पहले यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले क्या आएगा। आज देखो मैं बनाना, इधर देखो मैं बनाना ये चाह रहा हूँ। अगर 5 यूज़र ने ऐड किया ना, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 5, यही बनाना है ना टेबल में। अब ये कैसे बनेगा, यहाँ पे नंबर क्या लिखूँ, यहाँ पे नंबर कौन सा नंबर, टेबल ऑफ आएगा, बिल्कुल सही है। यूज़र ने 5 अगर दिया है तो पहले 5 दिखाएंगे ना यहाँ पे, देख लो इधर देख लो। अच्छा उसके बाद आएगा प्लस, सही है। उसके बाद क्या आएगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई, चलो दे दिया मल्टीप्लाई। उसके बाद प्लस आ गया, उसके बाद इक्वल टू, और ये कहाँ गया, ये कैसे आएगा 1, 1 कैसे आएगा, 1 के लिए आई लिख देंगे अजान भाई, 1 के लिए ना आई लिख देंगे, आई गिनती है ना 1 2 3 4, आई में हमें सारी गिनती मिल रही है तो वो लिख दी मैंने। अच्छा इज इक्वल टू, और आगे हाँ प्लस, अब यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, टेबल ऑफ को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने आई से, आई गिनती है, टेबल ऑफ फिक्स वैल्यू है, तो अब रिजल्ट आ जाना चाहिए। इसमें स्पेस ऐड होगी बस, मैंने लिखा 6। अच्छा यहाँ रिजल्ट प्रिंट करते हैं ना,
रिजल्ट प्रिंट करना है। एक मिनट, मैंने लिखा यहाँ 7 और प्रिंट हो गया। नजर आ रहा है, समझ आ रहा है सबको? तुम्हारा नाम क्या है? हाँ तला भाई, समझ आ रहा है? थोड़ा थोड़ा, पूरा पूरा? अच्छा चलो मैं बताऊंगा, दोबारा बताऊंगा। अच्छा भाई बात ये है कि अब ये रिज़ल्ट आ गया हमारे पास। इधर स्पेस आएगा, इधर स्पेस आएगा, इधर स्पेस आएगा, इधर स्पेस आएगा। अब थोड़ा बेहतर लगेगा, ये रिफ़्रेश करते हैं, इधर आके लिखते हैं 6 और ये 6 का टेबल सही आ गया। ठीक है, इसी को करने का एक तरीका है टेम्पलेट लिटरल्स के साथ। उसमें क्या करते हैं, लगाते हैं डॉलर और उसमें लिखते हैं पहले टेबल ऑफ, फिर यहाँ पे डायरेक्ट स्पेस दिया, डायरेक्ट एक्स लिखा, डायरेक्ट स्पेस दिया, उसके बाद डॉलर आई और उसके बाद इज इक्वल टू, उसके बाद क्या आता है डॉलर और टेबल ऑफ मल्टीप्लाई बाय आई। तो ये ऊपर वाला, ये दोनों तरीके सही हैं, सेम है। ये नीचे वाला तरीका थोड़ा आसान है, लोगों को बहुत सौ को बहुत आसान लगता है। अच्छा इसमें मसला ये होता है कि अगर मैं ये डॉलर ना लगाऊँ ना तो टेबल ऑफ डायरेक्ट प्रिंट हो जाता है। यानी मैं अगर यहाँ डन करूँ या यहाँ डन करूँ, देख रहे हैं टेबल ऑफ डायरेक्ट प्रिंट हो रहा है। अगर उस वेरिएबल की वैल्यू चाहिए तो आपको एग्जैक्टली डॉलर लगाना पड़ेगा शुरू में। दोनों तरीके हैं, बिल्कुल सही हैं। नीचे वाला तरीका जावास्क्रिप्ट में ज़्यादा यूज़ होता है, थोड़ा बहुत शायद पाइथन में यूज़ होता है। ये तरीका हर जगह यूज़ होगा, मुश्किल है थोड़ा सा, कम इस्तेमाल होता है, लेकिन इसका फ़ायदा ये C++ आप कर रहे हैं, पाइथन कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट कर रहे हैं, ये हर जगह चल जाएगा। समझ आई? अच्छा चलो जो आपको अच्छा लगे कर लेना। इसमें से मैं एक को खोलता हूँ, किसी को। रिज़ल्ट अभी हमारे पास कहाँ पे आ रहा है? कंसोल में। आज हम कंसोल से जान छुड़ाएंगे और हम रिज़ल्ट को ऐड करेंगे UI पे, स्क्रीन पे। उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे खाली डिव बनाते हैं, उसको हम क्लास दे देते हैं, बल्कि ID देनी है, क्लास भी दे सकते हैं। रिज़ल्ट की मैंने एक खाली डिव बना ली, इसको ID मैंने क्या दे दी? आवाज़ नहीं आ रही, अभी भी मज़ा नहीं आया। PT में कैसे करते हो? हाँ चीखो, अभी होती है नहीं होती अलग बात है, सही है। अच्छा अभी आवाज़ आनी चाहिए, मज़ा आना चाहिए। अच्छा खैर मैं यहाँ लिख, अभी दो रिज़ल्ट हो जाएंगे। खैर एक मिनट, मैं अभी इसका कुछ जुगाड़ करता हूँ। अच्छा अब भाई रिज़ल्ट के अंदर मुझे वैल्यू ऐड करनी है, उसके लिए हम पहले क्या करेंगे, पहले तो हम रिज़ल्ट वाले डिव को पकड़ेंगे। तो मैंने लिख दिया रिज़ल्ट डिव इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर, और यहाँ क्या आएगा, ID क्या आएगा, हैश आएगा, हैश रिज़ल्ट। तो अब हमने उस डिव को पकड़ लिया। अब मैं क्या करता हूँ, इधर आके डॉट इनर HTML इज इक्वल टू, अच्छा मैंने अगर सिद्धार्थ लिखा ना तो देखो क्या होगा। इसको मैं फ़िलहाल के लिए बाहर लिख देता हूँ, इसके हिसाब ये लूप वूप को भूल जाओ अभी। सिर्फ इतने कोड से क्या होगा। अच्छा चला तुम्हारे लिए थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा। ये देखो भाई, मैंने बनाया एक इनपुट, ठीक है, मैंने बनाया एक अदद बटन। बटन पे मैंने बोला भाई जब ये बटन क्लिक हो तो क्या करना, आप ये प्रिंट टेबल के फंक्शन को कॉल कर देना। सही समझ आई? अच्छा फंक्शन के अंदर क्या किया है मैंने कि भाई इनपुट से वैल्यू ले ली, इनपुट को भी पकड़ा है। ये कोड है इसका पकड़ने का, थोड़ा दिखने में मुश्किल लगता है, लेकिन इसका काम सिर्फ इतना, इनपुट को पकड़ के वेरिएबल में दे देना। उस वेरिएबल से मैं वैल्यू निकाल सकता हूँ कुछ कैलकुलेशन करने के लिए, और उसके अंदर वापस वैल्यू डाल भी सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ डाला है रिजल्ट डिव, अभी पैराग्राफ भी हो सकता है, डिव भी हो सकता है, ULI कुछ भी हो सकता है। तो मैंने उसके अंदर वाली जो HTML है ना, उसके अंदर क्या लिख दिया, ये लिख दिया। इससे क्या होगा, यहाँ पे मैंने कुछ लिखा, लिखने की खैर ज़रूरत नहीं है। मैं डन को दबाया तो क्या हुआ, उस पैराग्राफ में क्या आ गया, वैल्यू आ गई। ये वैल्यू कहाँ से आई है, डिव से तो आई है, लेकिन जावास्क्रिप्ट से आई है, यानी HTML में पहले नहीं थी। HTML को हमने चेंज कर दिया जावास्क्रिप्ट से। तो जावास्क्रिप्ट की यही काम है, जावास्क्रिप्ट की यही पावर है कि हम इससे क्या कर सकते हैं, HTML को CSS को चेंज कर सकते हैं। तो इसी से हमारी ऐप्स सारी बनती हैं। अच्छा अब हमारे यहाँ पे कैसे काम आएगा, ये हम जो कंसोल में ला रहे थे ना रिजल्ट को, ये वाला जो रिजल्ट हमने बनाया था, हाँ जी क्या हुआ, हाँ वो
हाँ ये तो प्रिंट कर रहे थे ना इसको हम कंसोल में। अब कंसोल में प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं, अब हम स्क्रीन पर दिखाएंगे, ठीक है। कंसोल में था हमारे लिए सीखने के लिए, यूज़र कंसोल में नहीं देखेगा। तो इसको करते हैं दोबारा से। अच्छा चलो अब बताओ क्या करना है आगे। हटा दिया, आगे बोलो। टेबल ऑफ जो है ना वो एक नंबर है सिर्फ, उसमें क्या आ रहा है, अगर मैंने यहाँ 6 लिखा है 7 लिखा है तो सिर्फ 7 आ रहा है। टेबल ऑफ तो किसका टेबल है, लेकिन उसको हमने ये पूरा यहाँ पे रिजल्ट बना लिया है, जो लाइन पूरी बना ली है। हाँ रिजल्ट लिख देंगे, यही तो मैं सुनना चाह रहा था। 3 लिखा, डन किया तो आ गया 3, लेकिन लास्ट आया है। अब ये कौन बताएगा, तुम लोग बताओगे? बताओ क्यों, ये इसमें क्या मसले, लास्ट क्यों आया? जब हमने 3 का टेबल बनाना था, आई की वैल्यू बढ़ती रही, आखिरी वैल्यू प्रिंट हो गई। खड़े हो तुम, खड़े हो। देखो उम्र क्या है तुम्हारी? 15 साल के हैं ये, तो शर्म करो तुम लोग थोड़ी सी। अब असाइनमेंट जो है ना टाइम टू टाइम आने चाहिए, गैरत खाओ थोड़ी सी। हाँ क्यों? तो भाई तुम जुम्मे को फारिग थे, मतलब ये भी काम है भाई, पेपर के बाद ये देख के आना है, वीडियो देखना है तुमने। अच्छा ऐसे मुझसे डिस्कस कर लेना वीडियो कौन सी इंपॉर्टेंट है। अच्छा बैठो, तुम्हारी तारीफ के लिए खड़ा किया था, देखो यार थोड़ा देखो इसको। अच्छा खैर अब भाई बात ही हो रही है अच्छा सही है अच्छा इसमें हुआ ये है भाई कि आखिरी वैल्यू इसलिए आई है, पहली वैल्यू आई, जब लूप दोबारा चला पुरानी हट गई, नई आ गई। अब वो आते आते जो लास्ट वैल्यू थी वो आ गई। अब इसका तरीका ये होता है कि मैं करूँ यहाँ पे प्लस इक्वल टू, ये अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो उसमें ये होता है कि पुरानी वैल्यू भी रहती है, उसके साथ नई ऐड होती है, उसको हटा के नहीं आती। क्या होता है? पुरानी वैल्यू रहती है, नई उसके साथ ही ऐड हो जाती है, उसके साथ ही जमा हो जाती है। सही है? तो अब क्या फ़र्क आया, अभी सही है ये या कुछ चेंज होगा इसमें? हाँ देखें तो देख लेंगे, आपका क्या ख्याल है, आप बताएं। सही है ये कोड, ये जो लिखा है अभी? हाँ थोड़ा सा इसमें चेंज होगा, थोड़ा सा, अभी देख लेते हैं। अच्छा चलो, मैंने लिखा 6 और मैंने डन किया तो ये एक लाइन में आ गए सारे। हाँ कैसे लाएंगे? बहुत से तरीके हैं। आसान तरीन तरीका ये है कि आप स्ट्रिंग में br ऐड कर दो, प्लस करके एक स्ट्रिंग डालो और यहाँ पे ऐसे br डाल दो। यहाँ पे भी डाल सकते हैं और नीचे में भी डाल सकते हैं, प्लस ही करना है ना, रिजल्ट के साथ प्लस करना है, कहीं भी कर दो, ऊपर करो नीचे करो। अच्छा अब समझ आ रही है क्या हुआ है, समझाने की ज़रूरत है इसको। तो अब साथ में जो लाइन ऐड हो रही है ना, उस लाइन के आगे br भी मैंने डाल दिया, तो br भी ऐड हो रहा है। और इससे इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह अब ये एक लाइन में ऐसे आ जाएंगे। समझ आ रही है? ये आपका अगला असाइनमेंट है, अगली क्लास से पहले पहले करके आना है, अगली क्लास यानी कल से पहले पहले करके आना है, ठीक है। असाइनमेंट है भाई, इसकी वीडियो भी बनाई है, सिखा भी दिया है, कोड भी दे दिया है। हाँ जी जी जमा। आपको एक बात बताऊं मैं, 3 महीने से ये दूसरा असाइनमेंट है, उसके बाद कोई असाइनमेंट नहीं आया। जनवरी में आया था, वहीं आया था, उसके बाद एक और आया, वो भी अभी आया। अच्छा थैंक यू नहीं बोला तुमने? अच्छा समझ आ गई है। अब भाई इसमें भी एक बात है, वो बात ये है, हाँ वो देख लेते हैं अभी, वो देख लेते हैं। अच्छा एक दो बातें और भी हैं, इसका कोड भी थोड़ा सा चेंज होगा। ये कोड मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मज़ा नहीं आ रहा इसमें। हमने जो किया ना बटन डॉट ऑन क्लिक, ये अब हम नहीं करेंगे, ये आसानी के लिए सीखा था हमने। इनपुट हमेशा आता है फॉर्म में, ये एक्शन आ जाएगा, इसको हटा देना। इनपुट हमेशा किस में आता है? वैसे अब इतना मुश्किल नहीं होगा। अच्छा अब हम आईडी किसको देंगे? फॉर्म को। सही है, माय फॉर्म मैंने लिख दिया यहाँ पे FORM, माय फॉर्म। अब हम पकड़ेंगे किसको? बटन को नहीं पकड़ेंगे, अब हम किसको पकड़ेंगे?
बल्कि नहीं 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 आईडी नहीं देनी इसको, फॉर्म को करना है ऑन सबमिट और यहाँ उस फंक्शन का नाम लिखना है। अच्छा एक मिनट ज़रा मैं करके देख लूँ। हाँ जी, नहीं नहीं हो सही जाएगा, ऑल द बेस्ट। लेकिन PREVENT प्रीवेंट DEFAULT। एक मिनट मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ करके ना। अच्छा 5 लिखा आ गया, सही हो रहा है, ठीक है। अच्छा इसका देखिए फ़ायदा क्या है, फ़ायदा पहले इतना कोड चेंज करने का, खपत में पढ़ने का, पहले फ़ायदा देख लेना। फ़ायदा ये है भाई कि अब मैं अगर 6 लिखता हूँ और एंटर का बटन दबाता हूँ ना तो 6 का टेबल आ जाता है। यानी मैं यहाँ 6 लिखता हूँ, एंटर दबाता हूँ, 6 का टेबल आ गया। पहले नहीं होता था ये, पहले मैंने सिर्फ कहा था कि बटन जब ये हो ना दबे तो तब आए, हर वक्त ना आए। अब मैंने कहा है फॉर्म डॉट ऑन सबमिट, तो फॉर्म सबमिट करने का तरीका ये, इनपुट में आप कुछ लिखो, इनपुट में आप कुछ लिखो, एंटर का बटन दबाओ तो फॉर्म सबमिट हो जाता है ना। यानी अगर मैं यहाँ कुछ लिखता हूँ तो कैसे कैसे सर्च करता हूँ, कोई बटन है, कोई बटन है यहाँ पे, एंटर से होता है ना। तो यही काम इनपुट्स में भी होना चाहिए, ठीक है, एंटर से होना चाहिए, और पहले नहीं होता था। अब जो हम तरीका सीख रहे हैं उससे एंटर से हो जाएगा, पहला फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा ये बटन भी काम करेगा, यानी बटन पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, बटन भी काम करेगा। चेक कर लेते हैं एक दफ़ा, अल्लाह करे चल जाए। तो ये भी चल रहा है, ठीक है, बटन भी चल रहा है, एंटर भी चल रहा है, दोनों चीज़ें सही चल रही हैं। सही है, समझ आई? समझ, अभी कोड देखेंगे तो आएगी। अच्छा इधर हमने क्या किया भाई, बटन से वो ऑन क्लिक हटा दिया। अच्छा फॉर्म पे ऑन क्लिक नहीं लगाना, ऑन सबमिट लगाना, यानी फॉर्म तो सबमिट होता है ना, तो हमने कहा है ऑन सबमिट, यानी फॉर्म जब सबमिट हो तो फॉर्म के सबमिट होने पे आप ये फंक्शन चला देना। फंक्शन वहीं चल रहा है, सही है, पहली बात। दूसरी बात, इसका एक और छोटा सा फ़ायदा ये भी है कि अगर मैं यहाँ लिखता हूँ रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड इज इक्वल टू ट्रू, अभी क्या था, एक मिनट, इसको अगर हटाऊँ मैं, इसको अगर हटाऊँ, इसको मैं छोड़ूँ खाली और डन करूँ तो ये 0 0 के साथ प्रिंट हो रहा है, गलत है ये, सही है। अब रिक्वायर्ड ट्रू मैंने लगा दिया, अब ये फॉर्म सबमिट होगा खाली, तो ये खाली सबमिट से पहले एरर दे रहा है, ये HTML की तरफ से एरर आ रहा है। अच्छा तो अगर तो मैं ऑन क्लिक इस्तेमाल करता ना बटन पे तो वो फिर भी चल जाता, क्योंकि बटन तो क्लिक हुआ है ना। लेकिन अभी बटन क्लिक हुआ है लेकिन फॉर्म सबमिट नहीं हुआ है अभी। फॉर्म सबमिट के जो रूल्स थे कि भाई ये रिक्वायर्ड है तो खाली नहीं छोड़ो इसको, तो सबमिट जो है ना वो सारे रूल्स को देखेगा। तो आपने हमेशा कौन सा यूज़ करना है, ये वाला। अच्छा हाँ क्या, अगली क्लास वो मैं बताता हूँ। अच्छा इसमें देखिए छोटा सा फ़र्क ये है, इवेंट भी आ रहा है यहाँ पे लिखा हुआ, और इवेंट इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने यहाँ भी इवेंट लिखना है और यहाँ इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट लिखना है। ये कुछ कोड है, इसको ऐसे ही लिखना है, इसको समझने की ज़रूरत नहीं है। इसका मैं मकसद सिर्फ बता देता हूँ। इसका मकसद ये होता है कि पेज रिफ़्रेश ना हो। इसका मकसद क्या होता है, हाँ, नहीं तो ये अगर मैं ना लगाऊँ ना तो फॉर्म का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर ये होता था कि भाई जैसी फॉर्म सबमिट होता है, अब वो दिखा था कोड आपको नीचे 2 मिनट के लिए, फ़ौरन हट गया, पेज रिफ़्रेश हो गया। तो फॉर्म का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर ये होता था कि जैसी फॉर्म सबमिट होता था तो पेज रिफ़्रेश हो जाता था। उसको रोकने के लिए आप ये कोड लिखेंगे। तो इसको आपने समझना नहीं है, इसको देख के उतारना है ऐसे ही। इसका मकसद पता होना चाहिए। इसका मकसद क्या है, अच्छा बाकी कोड सेम है, बाकी कहीं फ़र्क आया? अच्छा फ़र्क आएगा, अभी ज़रूर आएगा। यहाँ मैंने लिखा 4, एंटर किया, 4 का टेबल आ गया। यहाँ मैंने लिखा 6 का टेबल भी आ गया, लेकिन सही आ रहा है। हाँ अब क्या हुआ, हाँ भाई
नहीं, बड़े भाई से नहीं पूछ रहा। अच्छा, इसका हल इतना सा है कि भाई पहले वाली वैल्यू खाली कर देंगे हम। जब हम नया प्रिंट करेंगे ना, अभी क्या हो रहा है, एक के बाद एक आ रहा है, यानी 4 आया, 6 आया, मैंने लिखा 8, तो 8 नीचे आ गया, क्योंकि हमने कहा था भाई प्लस इक्वल टू, यानी पहले वाला जो भी है उसमें प्लस इक्वल करके चिपकाते रहो, लगाते रहो, डालते रहो, ठीक है। तो अब हम जैसे ही ये फंक्शन चलेगा ना, पहले करेंगे साफ़ सफाई, उसके बाद प्रिंट करेंगे टेबल को। साफ़ सफाई कैसे होगी जनाब? साफ़ सफाई ऐसे होगी कि हम ना, मैं यहाँ कहीं पे लिख देता हूँ, ये कोड मैंने कॉपी किया और अंदर जो भी चीज़ है ना उसको मैंने ऐसे खाली ये दे दी। अब ये सही है, इसमें कुछ मसला है? तला भाई आप बताएं, ज़रा थोड़ा दिमाग लगाएं, थोड़ा सा इधर दिखाओ, फ़ोन इधर दिखाओ, जवाब बताओ इसका। फ़ोन दिखाओ, जवाब बताओ इसका। हाँ हाँ जी, हाँ चला भाई सर, देखो इसमें कुछ भी नहीं होगा, इससे सही नहीं होगा कोड। प्लस इक्वल टू है ना, ये पुरानी जो पूरी स्ट्रिंग है उसमें आखिर में खाली स्ट्रिंग ऐड करेगा, उससे फ़र्क नहीं पड़ना, हमें ये चाहिए। पहले सब हटा दो, पहले वाला, उसकी जगह पे क्या लिख दो, खाली स्ट्रिंग डाल दो। तो अब ये होगा कि भाई 5 लिखा मैंने, 5 का टेबल आ गया, 6 लिखा, 7 लिखा मैंने, तो 7 का टेबल आ गया। अब हुआ ये कि पहले ये खाली हुआ है, अच्छा पहली दफ़ा में भी हुआ है, यानी अगर मैं पेज रिफ्रेश करके यहाँ पे लिखता हूँ ना 3, तो अब ये जैसे ही मैं बटन को दबाऊंगा पहले ये खाली करेगा, वो वैसे ही खाली है, लेकिन दोबारा कर दे तो कोई नुकसान तो नहीं है, उसको खाली करेगा। समझ आ रही है ना? तुम्हारे चेहरों से लग नहीं रहा है अच्छा, तो पहले उसको खाली करेगा, सारी चीज़ को खाली किस कोड से कर रहा है? इस कोड से, कि भाई मैंने बोला डिव के अंदर जो HTML है उसको कर दो खाली, तो उसको पहले खाली करेगा वो, और उसके बाद ये सारी चीज़ें प्रिंट करेगा। ये प्रिंट का कोड बाद में है ना। अच्छा, अब और दूसरी चीज़, पहली दफ़ा में तो ये हो गया, चलो पहली दफ़ा में इसने खाली किया, प्रिंट कर दिया। दूसरी दफ़ा जब मैंने 8 लिखा तब भी वो यही काम कर रहा है कि पहले क्या कर रहा है, सारी वैल्यूज़ को साफ़ करेगा, खाली करेगा, हटा देगा, और उसके बाद फिर नया प्रिंट कर देगा। तो ऐसा लगता है कि वो वहीं पे हो रहा है। समझ आ गई है? बना लेंगे, कोई मसला परेशानी मुश्किल। इसकी UI थोड़ी अच्छी बनाना, कोई सेंटर वेंटर करना है, इसको थोड़े कलर वलर लगाना है इस पर, ठीक है। हाँ, तो ऐसे रुका सूखा थोड़ी अच्छा लगता है। बस थोड़ा जावास्क्रिप्ट खुद लिखना, जावास्क्रिप्ट GPT से नहीं लिखवाना, उसको बोलना कि भाई मुझे टेबल की ना UI दे दो HTML CSS की, डो नॉट गिव जावास्क्रिप्ट, तो दे देगा। जावास्क्रिप्ट भी उससे लिखवाएंगे तो कोई मसला नहीं है, जावास्क्रिप्ट आएगी नहीं आपको, बाकी सब सही हो जाएगा। तो देख लें जैसे आपको अच्छा लगे। हाँ,